Hello everyone, this is BK Jaswal, the faculty member of ABS classes BST। आप सभी का ABS क्लासेस BST पर स्वागत करते हैं। आज आपकी UPSI भर्ती परीक्षा 2021 की ये मैथ की तीसरी क्लास है, जिसमें हम लोग नंबर सिस्टम जो पहला चैप्टर है उसको लेकर चर्चा कर रहे थे और उसमें जो भी चीज़ें हैं उसको लेकर डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हमने लास्ट क्लास में आपको बताया था भाज्यता की जाँच, चेक द डिविजिबिलिटी, उसका पूरा कॉन्सेप्ट हो चुका था। बस उसी पर आधारित क्वेश्चन देखना है। तो चलिए ठीक है, आइए देखते हैं क्वेश्चन को, किस तरीके से इस पर आधारित क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। और ये जो क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ प्रीवियस ईयर में आ चुका है, वो किसी भी एग्जाम में आपका पूछा गया हो। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन हमारा है, यहाँ पे लिखा हुआ देखिएगा, यदि 13A 76B को 72 से पूरा भाग दिया जा सकता है तो A तथा B के मान क्रमशः क्या होंगे, इनमें से आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पे आप जो देखिएगा 72 कितना है भाई, 72। तो 72 को आप ब्रेक करेंगे तो कितना होगा, 8 गुणे में 9, 9 8 है 72। ठीक है, तो 8 से कटने का मतलब 2 से कटना चाहिए, ठीक, और 9 से कटने का मतलब 3 से कटना चाहिए। बात समझ में आ रही है। अब देखिए 2 से कटने के लिए लास्ट प्लेस पे क्या होना चाहिए, 0 या तो सम संख्या। तो अब और यहाँ पे 3 से कटने के लिए अंकों का योगफल कितना होना चाहिए, 3 से कटना चाहिए। ठीक, अब इसको जोड़िए आप, देखिए 7 3 10, 10 6 16, 16 1 17, एक की कमी है। यानी पहले ऑप्शन पे जब आप पाएंगे तो ये वाले में देखिए 17 1 18 और लास्ट पे ये 0 जा रहा है, यानी कि जो रिक्वायरमेंट है वो पूरा हो रहा है, यानी आपका पहला ऑप्शन जो है वो सही है। बातें क्लियर हो गई, कोई दिक्कत। चलिए इसके बाद में अब आप देखिएगा इसका दूसरा क्वेश्चन। दूसरे क्वेश्चन में कह रहा है, निम्न संख्याओं में से कौन सी संख्या 99 से पूरी तरह विभाज्य है। तो देखिए 99 के लिए अगर बात करें तो 99 क्या है, 9 और 11 का मल्टीपल है। 9 और 11 का क्या है, मल्टीपल है। ठीक है, तो 9 से कटने का मतलब अंकों का योगफल 9 से कटना चाहिए, और 11 से कटने के लिए क्या होना चाहिए, सम स्थानों के अंकों का योगफल माइनस विषम स्थानों के अंकों का योगफल 0 है या तो 11 से भाज्य हो। चलिए आइए चेक करते हैं पहले ऑप्शन पे। तो यहाँ पे अगर मैं नंबरिंग करूँ तो 1 2 3 4 और ये 5, तो मैं देखूंगा सम स्थानों पे कौन है, ये और ये है। ठीक है, तो कितना हो गया, 7 1 8। क्लियर। अब उसके बाद में 7 7 14 और 14 और 5 कितना हो गया आपका 19। तो इसमें से जब 19 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, -11, यानी कि ये 11 से क्या है, डिविजिबल है। और इसको आप जोड़ के देख लीजिए, तो जोड़ेंगे तो 7 7 14, 14 और 7 21, 7 3 21 और 1 22, 22 और 5 कितना हो गया 26, 22 और 5 27। ठीक, तो 27, यानी कि ये 9 से भी कटेगा, यानी कि यही आपका पहला ऑप्शन क्या हो गया, सही हो गया। बातें क्लियर होगी ना। चलिए आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। चलिए देखे थे हम लोग तीसरा क्वेश्चन। इसमें आपका तीसरा क्वेश्चन में दिया गया है 7 अंकों की संख्या, ये पूरा संख्या है 225 से भाज्य है P और Q के मान बताने, आपको ऑप्शन में दे रखा है। तो यहाँ पे आप ध्यान से समझिएगा, ये जो आपका 225 है, 225 क्या है, 15 का स्क्वायर है। क्लियर, 15 का स्क्वायर है। अब 15 को आप जब फैक्टराइज करेंगे तो क्या क्या बनेगा, 3 और 5, यानी कि आपको क्या करना है, ये जो संख्या होगा वो 3 से और 5 से कटने का रूल जो होता है वो फॉलो करना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए 3 से कटने के लिए अंकों का योगफल कितना होना चाहिए, 3 से कटना चाहिए। तो आप जोड़िएगा इसमें 7 3 10, ठीक, 10 6 16 और 16 और 7 कितना हो गया भाई, बोलिए 16 और 7, ठीक, तो आपका 7 6 13 23 हो गया। और 8 और ऐड करिए तो कितना हो गया, 8 3 11 के 1 और 2 1 3, ठीक, कितना आया यहाँ पे 31। तो 31 के साथ में गलत हो रहा है क्या भाई, देखिए 7 3 10 हो गया, ठीक, और उसके बाद में 7 6 13 ये हो गया और 8,
तो 8 3 11 के 1 2 1 3, ठीक है 31 आ रहा है। तो 31 में अब देखिए 31 के साथ में 3 कटना चाहिए, तो कितना होगा 33 होना चाहिए, ठीक। लेकिन आपका दो इसमें ऐड करना है, तो 2 इसमें है नहीं। अब ऑप्शन के हिसाब से देखिए 9 अगर आप जोड़ेंगे इसमें 9 तो हो जाए कितना 40, नहीं घटेगा। पहला ऑप्शन गलत। दूसरे में दोनों 0 है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आप इसको जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा 36, और 36 3 से कटेगा, यानी कि इसके होने की संभावना मिल चुकी है। अब आपका एक चीज़ और देखिए, यहाँ पे आपका दूसरा कितना होना चाहिए 5 से कटना चाहिए, ठीक है। तो 5 से कटने के लिए इकाई वाला प्लेस कितना होना चाहिए 0 या 5, तो ये देखिए आपका 5 मिल गया, यानी यही ऑप्शन आपका सही है, ठीक है। चलिए अब इसके बाद देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करें तो इसमें देखिएगा क्या हुआ, सेम टाइप का क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। संख्या 76 3x 4 y 2 में x और y के कितने युग्म संभव है यदि संख्या 9 से भाज्य है। तो 9 से भाज्य ये संख्या क्या है 9 से भाज्य है। यहाँ पे देखिए तो 9 से मतलब 3 से, ठीक। तो यहाँ पे इसको आप जोड़िए, क्योंकि 9 से भाज्य होने के लिए क्या होना चाहिए अंकों का योगफल 3 से कटना चाहिए। अब इसको आप जोड़ो तो 4 2 6 6 3 9 9 और 6 15 और 15 और 7 कितना हो गया आपका 22, ठीक। तो 22 हो रहा है। अब कितने की कमी है उसके नियर बाई 5 की, ठीक। तो 5 और ऐड करेंगे तो 27 होगा, और 27 आपका 3 से कटेगा, ठीक। तो अब आपको क्या करना है कि इन दोनों का योगफल क्या होना चाहिए 5 होना चाहिए, क्लियर। तो 5 को कितने तरीके से आप कर सकते हैं, ठीक है, उस बात को आप समझिएगा कि 5 को कितने तरीके से आप लिख सकते हो। ऐसे देखिए 1 4 हो गया 5, भाई दोनों को ऐड करेंगे, फिर 2 3 हो गया, फिर 3 2 हो गया, क्लियर। उसके बाद में आपका 4 1 हो जाएगा, और फिर कितना हो जाएगा आपका 0 और 5। तो देखिए कितना बन रहा है 1 2 3 4 5, ठीक। 5 ये हुआ, और पाँचों का जब प्लेस बदलेंगे, ठीक है, स्थान बदलेंगे, तो 5 दूना 10, यानी कि 10 जो है आपका इसमें संभव है, ठीक। चलिए इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा भाई, क्वेश्चन नंबर 5 है आपका। इसमें लिखा हुआ है यदि संख्या 3 5 7 p 2 5 q 3 और 5 से विभाज्य है तो p, q के संभव युग्मों की संख्या बताइए। ये सेम टू सेम क्वेश्चन पिछले जैसा है, इसलिए इसको आप करिएगा, बाकी मैं आगे बताता हूँ क्वेश्चन नंबर 6 को, ठीक है। सेम पिछले जैसा, यानी क्वेश्चन नंबर 4 जैसा 5 है, तो आप उसको कर लीजिएगा, ठीक। अब 6 नंबर देखिए, इसमें बोल रखा है कि 3 3 5 में 3 3 5 को इसमें जोड़ा जाए, यानी कि 5a 7 के साथ जोड़ा जाता है, तो आपका आता कितना है 8b 2। तो ये जो आता है वो किससे क्या है आपका कहाँ पे गया, ये 3 से भाज्य है, ठीक है, 3 से विभाज्य है। तो 3 से भाज्य होने के लिए क्या होना चाहिए अंकों का योगफल आपका 3 से कटना चाहिए, तो 8 2 10 हो गया, ठीक। अब 10 के साथ में ऑप्शन में से कौन सा होगा जो जोड़ने के बाद में 3 से कट जाए, ठीक। तो पहला ऑप्शन रखेंगे तो 10 8 18 ये कट रहा है आपका, ठीक। तो अब देखिए ये 8 जब यहाँ पे आप रखेंगे, ठीक, तो ये आपका कितना हो जाएगा, देखिए 3 3 5 5a 7 और नीचे कितना आ रहा है 8 8 2, ठीक। तो यानी कि देखिए 7 5 12 2 हो गया। अब यहाँ पे देखिए 3 है और एक यहाँ का हासिल 4 हो गया, यानी यहाँ पे कितना आएगा 4, ठीक। तो a का मान आपसे पूछा गया था, तो a का मान जो है, एक मिनट, ऑप्शन 1 लिखा नहीं है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सॉरी ये आपका 4 है, ठीक। तो यही आपका सही है। बात समझ में आ गई कि नहीं। देखिए 7 5 12 के 2, एक हासिल इसमें जोड़ेंगे 4, 8 होने के लिए 4 की कमी है, तो यानी कि ऑप्शन यही आपका सही है, ये ऑप्शन सही कर लीजिएगा, और यहाँ पे 5 है, ठीक। इसके बाद में चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा आप, इसमें आपको लिखा हुआ है वह सबसे छोटी संख्या जिसे
इतना में जोड़ने पर योगफल 9 से भाज्य हो। तो योगफल 9 से भाज्य हो, इसको जोड़ो आप तो कितना हो जाएगा 9 और 6 15 और 15 और 7 कितना हो गया 22। तो 22 के साथ में कितना जोड़े कि 3 से कटे, क्योंकि 9 से तभी कटेगा जब 3 से कट जाएगा आराम से। ठीक, तो कितना हो रहा है 22 और 5 27, यानी इसका जो है आपका पहला ऑप्शन सही है। समझ में आगे बातें? ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। ये क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो आपका क्वेश्चन नंबर 7 के तरीके से है, उसको आप खुद से कर लीजिएगा और कोई प्रॉब्लम होगा तो कमेंट बॉक्स में आप पूछिएगा। ठीक, इसके बाद में हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। ये जो क्वेश्चन है वो एसएससी सीजीएल 2017 में पूछा जा चुका है। ठीक, आसान क्वेश्चन है, आप देखिएगा। संख्या 347/547 को पूरी तरह से 11 से विभाजित करने के लिए खाली स्थान पर कौन सा अंक होना चाहिए? तो देखिए आपको बताया गया था कि 11 से विभाज्य होने के लिए उनके प्लेस को देखते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 और ये आपका 7। तो देखिए सम स्थानों के अंकों का योगफल कर लीजिए। तो सम पे कौन आ रहा है? ये आपका 4 है और ये है, तो 4 और 4 कितना हो गया 8, एक छूट रहा है, तो 8 + x कर लेते हैं। उसके बाद में अब देखिए यहाँ पे 7 5 12 और 12 और 7 19, 19 और 3 कितना हो गया 21। ठीक है, तो 21 इसमें से माइनस करना है। तो देखिए यहाँ पे अब ऑप्शन के हिसाब से देखिए ये जो नंबर आना चाहिए वो तो 0 आना चाहिए, तो 11 से भाज्य नंबर आना चाहिए। तो 0 तो आएगा नहीं, क्योंकि ये जो ऑप्शन है उसके हिसाब से कभी 21 से बन ही नहीं सकता। तो हम यहाँ पे देखिए 5 रखेंगे तो 8 5 13। ठीक है, घटेगा नहीं होगा। उसके बाद में 3 रखेंगे, 8 3 11, घटेगा 10 आ जाएगा, मतलब -10 आएगा। उसके बाद 9 रखेंगे तो 9 8 17, फिर इस पर भी नहीं बनेगा। लेकिन जब आप 2 रखेंगे तो 8 2 10, इसमें से घटेगा -11 आएगा, जो कि आराम से 11 से कट जाएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर डी आपका इसमें सही है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 10 है, जो एसएससी सीजीएल 2004 में पूछा गया, पुराना क्वेश्चन है लेकिन आसान है। देखिएगा लिखा हुआ है, वह सबसे छोटी संख्या जिसे 6709 में जोड़ने पर योगफल 9 से विभाजित होगी, वह संख्या इसमें ऑप्शन में कौन सी है? ये बात आपको बतानी है। तो 9 से घटने के लिए इनके अंकों का योगफल कितना होना चाहिए आपका, जो है आपका इससे कटना चाहिए। ठीक, तो 9 7 16 और 16 और 6 22, तो 22 में कितना ऐड करोगे 27, तो 5 ऐड करोगे 27 बन जाएगा। इसलिए आपका यही ऑप्शन आपका सही हो गया। ओके, चलिए अगला देखते हैं। चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 है, जिसमें आपसे बोला गया है 738A6A। ये जो नंबर है वो क्या है 11 से भाज्य है। तो A का प्लेस पे कौन सा नंबर आएगा ये चीज़ आपको बताना है। ठीक है, तो आप देखो इसको नंबरिंग कर लो, 1 2 3 4 और 5 6। तो यहाँ पे विषम स्थानों के अंकों का योग सम स्थानों। तो ये देखिए कितना हो जाएगा 8 और 6 14 समस्थान का हो गया, और 14 और 7 21। क्लियर? अब देखिए विषम स्थान पे कितना हो रहा है 6 और 3 9 और 2 बच रहा है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 6 और 3 9 और +2A। ठीक, और सॉरी माइनस करना है, ये माइनस करना है, और ये आना चाहिए 0 या 11 से भाज्य। तो यहाँ पे देखिए 9 है, 2 11 हो जाएगा, और 1 के स्थान पे कितना ले लेंगे A। तो यानी इसका मतलब हमारा जो ऑप्शन है वो कौन सा सही है, डी। चेक कर लो आप, इसमें आप जब रखिएगा तो 9 2 11, इसमें से सॉरी ये नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे A और +A 2 है ना, तो 2A, तो 9 2 11 ऐसे हो रहा है। तो यहाँ पे अगर हम 6 लेंगे तो 6 दूना 12 और 9, 12 और 9 कितना आ जाएगा 21। ठीक, यानी पहला ही ऑप्शन आपका सही है। ठीक है, 6 दूना 12 और 9 कितना हो गया 21। ठीक हो रहा है ना, तो 21 में से 21 गया 0, तो 0 आ गया, इसका मतलब आपका पहला ऑप्शन सही है। इसके बाद में नेक्स्ट देखिएगा आप अगला क्वेश्चन। तो अगले क्वेश्चन में आपको ये बताया गया है, देखिएगा ध्यान से, ये जो आपका नंबर लिखा है बीच में स्टार बना हुआ है, पूर्णतया 8 से विभक्त है। कितना है, पूर्णतया 8 से विभक्त है, तो स्टार के स्थान पे क्या होगा ये बात आपको बतानी है।
ठीक। तो अगर लास्ट के 8 से कटने के लिए क्या होना चाहिए, लास्ट के 3 डिजिट का नंबर कितना बस 8 से कटना चाहिए। तो ये 5 दिख रहा है और 2 दिख रहा है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 512 जैसा दिख रहा है। अगर 1 इसमें प्लेस करेंगे 512 यानी 8 का क्यूब 8 से कटेगा, यानी पहला ऑप्शन आपका सही है। ओके, तो यहाँ पे देखिएगा थोड़ा सा हमारा मिसिंग हो गया है, जोड़ने में गलती हो गई जल्दबाजी में। तो ये ऐसी जल्दबाजी आप भी मत करिएगा। मैं इस 6 के साथ में इसको जोड़ दिया, तो ये सम प्लेस पे है, तो इसको थोड़ा सा आपको ध्यान में रखा है। विषम प्लेस पे कौन है, ये और ये। तो कितना हुआ 3 + 2a, यहाँ पे 3 + 2a करेंगे। अब इसको आप चेक करिएगा कि कौन सा ऑप्शन होगा, तो उसके हिसाब से हमारा a नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जब आप देखिए रखिएगा तो 6 × 12 = 3 15, घटाने पर नहीं मिलेगा, 0 नहीं मिलेगा, क्लियर, और ना ही 11 आपको मिलने वाला है। उसके बाद 3 रखोगे तो 3 × 6 और 3 9, घटाइए तो इसमें से आप 9 घटेगा तो 12 आएगा, तो ये भी नहीं होगा। उसके बाद में आपका यहाँ पे ये ऑप्शन लेंगे तो 9 × 18 और 18 और 3 कितना हो गया 21, तो 21 में से 21 गया 0, यानी आपका यहाँ पे सी ऑप्शन सही जाता है। ठीक है, तो जैसे मैंने जल्दबाजी में गलती कर दिया वैसे आप बिल्कुल भी मत करिएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। यहाँ तक हमारा जो टॉपिक चल रहा था चेक दी डिसेबिलिटी, एक आसान टॉपिक है, लेकिन ऐसा नहीं कि उससे एग्ज़ाम में क्वेश्चन नहीं आते हैं। देखिए आपके सामने मैं पीछे लिखा हुआ था एसएससी सीजीएल में 2004 और 17 में पूछा गया क्वेश्चन था, उसको भी मैंने बताया। ठीक है, तो जो एग्ज़ाम होते हैं उनमें हर क्वेश्चन टफ नहीं होते हैं, कुछ आसान टॉपिक्स भी आते हैं, तो उसको भी आप एक बार रेगुलर वे में देख लीजिएगा, तो आसानी से आपको सारे टॉपिक क्लियर रहेंगे। ठीक है, तो अब बात करते हैं, फिर नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में शुरू करेंगे। ठीक है, तो हम आपको यहाँ पे अपने अखिलेश सर को जो है आपका जो भी सब्जेक्ट है वो अपने बारे में तो बताएंगे, और कौन सा सब्जेक्ट कब शुरू करना है वो अपने बारे में बताएंगे। आइए अखिलेश जी। हेलो स्टूडेंट, मैं अखिलेश चौधरी और मैं आप लोग को शुरू करने वाला हूँ रीजनिंग और जनरल साइंस से। जैसे कि यूपीएससी के लिए रीजनिंग और जनरल साइंस बहुत ज़रूरी है, इसलिए अभी तक क्लास स्टार्ट नहीं हो पाया, थोड़ा डिले था, मैं बाहर था, और जल्दी आप लोग का क्लास स्टार्ट होगा। 1-2 दिन में आप लोग की रीजनिंग और जनरल साइंस की वीडियो पढ़ने लगेंगी। और आप लोग से आग्रह है कि वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, और मन लगा के पढ़ाई करिए। ठीक है, तो ये अखिलेश सर ने अपना बता दिया कि कब से क्या क्लास है, वो अपनी क्लासेस जल्दी ही शुरू करेंगे। ठीक, तो देखिएगा यहाँ पे जो आपको सारे क्वेश्चन बताए गए, ये क्वेश्चन आप नोटबुक देखिए, जितना मैंने शुरू से बताया है 1 बाय 1 उसका नोट ज़रूर आप बनाइएगा। ये आपको बहुत हेल्पफुल करेगा रिवीजन में, और फिर अदर एग्ज़ाम में जब भी आप कोई भी डाउट होगा तो आप आराम से पलट के देख सकते हो, नहीं फिर पूरा वीडियो आपको देखना पड़ेगा। उसके बाद अगर कोई भी डाउट, कोई भी क्वेश्चन आपका होता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या कमेंट्स क्या कहते हैं डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सअप नंबर भी दिया जाता है, वहाँ पे व्हाट्सअप नंबर पे आप क्वेश्चन सेंड करिए, आपको सोल्यूशन जल्द से जल्द आपको सेंड कर दिया जाएगा। ओके, थैंक यू।